प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी संभावना के होने की। वन कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, मैच खेलते हैं, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिक्के को एटलीस्ट का मतलब क्या हो, कम से कम एक टैल तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं या कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये पता नहीं होता कि क्या हो सकता है या क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी वन वन कॉइन्स ड्रा। अगर एक कॉइन्स को हम ड्रा करें या उछालें, जैसे कह रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक सिक्कों को देखिए बच्चों, अगर हम एक सिक्का लिए और टॉस करते हैं ना, इसे टॉसिंग भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं वन कॉइन टॉसिंग, ठीक है ना। वन कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, मैच खेलते हैं, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, उसे क्या कहते हैं, टॉस। तो जब हम टॉस को उछालते हैं तो क्या कंडीशन होती है बच्चों, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो कंडीशन है। आने की कंडीशन कितनी है बच्चों, किसी सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो कितनी होंगी संभावनाएं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, टू कंडीशन हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देखिए आउटकम्स कितने आएंगे इसके, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो इवेंट आ सकते हैं, हेड और टेल। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि क्या आएगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा वन पॉइंट टॉसिंग जब करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। तो दो कंडीशन होती है इसकी। अगर इसके पूछेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चों इसके लिए जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है पीई, यानी प्रोबेबिलिटी की पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, यानी एनी का मतलब फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम्स में आ रहा है, और एन एस का मतलब जो टोटल आ सकती है, कितनी कंडीशन आ सकती है। जैसे कि बताया कि एक सिक्के को उछालेंगे, यानी एक कॉइन्स को अगर हम उछालेंगे तो उसकी सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, हेड या टेल। अगर कहे तो टोटल कंडीशन कितनी है, यहाँ पे टू है। अब पूछ ले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो पी एच हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड क्या आएगी, वन है। आउटकम क्या हो, हेड यानी वन बार आया तो वन, एन ही हो जाएगा वन। तो इसकी जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो है वो क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकल में प्रोबेबिलिटी कोई ना कोई नंबर हमें गिवन करता है, देता है, कोई ना कोई नंबर आता है हमारा। या 1/2 को अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.50 आएगा। तो कोई ना कोई मैथमेटिकल नंबर हमें मिलता है। और नंबर कौन सा होता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, 0 से 1 के बीच में होती है। किसी भी की प्रोबेबिलिटी, दुनिया के किसी का भी प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो वो 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर टू कॉइन्स को अगर हम उछालें बच्चों, टू कॉइन टॉसिंग,
तो क्या आएगा बच्चों, अगर 2 कॉइन्स को उछाले, देखिए एक हाथ में एक सिक्का, दूसरे हाथ में 2 सिक्के, दूसरा सिक्का, अगर दोनों को हम एक साथ उछालेंगे तो बच्चों कितनी कंडीशन आ, देखिए इस वाले में हेड आ सकता है, इस वाले में टेल आ सकता है, या दोनों में हेड आ सकता है, ये इसमें टेल, ये इसमें हेड, या इसमें हेड, इसमें टेल, तो कितनी कंडीशन हो जाएंगी। तो देखिए 2 कॉइन्स हैं आपके पास, ठीक है ना, 2 कॉइन्स ले रहे हैं, तो कितनी कंडीशन आ सकती है इसमें, हेड हेड आ सकता है दोनों में, दो सिक्के उछाल रहे हैं बच्चों, तो दोनों में क्या हो सकता है, दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, या दोनों सिक्कों में टेल टेल आ सकता है, ठीक है, या एक सिक्के में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है, या एक में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है। तो कितनी कंडीशन आ जाएंगी बच्चों, इसमें आ जाएंगी 4 कंडीशन, टोटल कंडीशन कितनी होंगी, 4। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी होगा वो देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर कहेगा एग्जैक्टली, क्या कहेगा, एग्जैक्टली 2 है, अगर इसी क्वेश्चन में कहे कि एग्जैक्टली 2 है, 2 हेड है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड है, तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 हेड, तो क्या कंडीशन होगी, एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली यानी दो ही हेड होने चाहिए, ना तो कम और ना ही ज्यादा, एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड क्या है, ये एक ही प्रोबेबिलिटी है, यानी एक ही कंडीशन है, 4 कंडीशन है, यानी 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने की कंडीशन क्या है, आउटकम्स, यानी एन ई कितना होगा बच्चों, 1, और एन एस यानी टोटल कंडीशन कितनी होंगी, 4, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको लिख देंगे पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, आउटकम्स कितना आ रहा है, 1, ठीक है ना, तो 1, एन ई का मतलब आउटकम्स, और एन एस यानी टोटल कितनी कंडीशन आ सकती थी, 4 कंडीशन, तो 1/4, तो पी ई इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 1/4। ये तो हो गया एग्जैक्टली 2 है। अब अगर क्वेश्चन में कहता है एट लीस्ट 1 टेल, एग्जैक्टली एट लीस्ट 1 टेल, बच्चों एट लीस्ट का मतलब क्या है, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल यानी कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल, यानी ज्यादा भी हो सकता है एक से, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 1 टेल कह रहा है ना, एट लीस्ट 1 टेल अगर क्वेश्चन में कह रहा है, तो एट लीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम एक टेल तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो कितनी कंडीशन है यहाँ पे, एट लीस्ट 1 टेल, देखिए 1 टेल इसमें भी है, 1 टेल इसमें भी है, तो 1 टेल तो हो सकते हैं एट लीस्ट, यानी कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, तो 1 टेल 2 कंडीशन ही हो गई, और तीसरा हो गया ये 2 भी हो सकती है, एट लीस्ट कह रहा है ना, एक तो हो गई, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे कितनी कंडीशन आ जाएंगी आपकी, एन ही यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आपका, टी टी आ जाएगा है, और टी एच आ जाएगा, और एच टी आ जाएगा, तो आउटकम कितने हो गए, 3, टोटल कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई कितना है, 3/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो गई बच्चों, 3/4। अब कहे कि एटमोस्ट 1 टेल, क्या कहेगा, एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल, तो एटमोस्ट 1 टेल, अब इसमें देखिए एटमोस्ट 1 टेल का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, जैसे आपकी मम्मी कहें कि बेटा ये लो पैसे, और आपको जो है कम से कम एक पैकेट दूध का लाना है, ठीक है ना, नहीं एटमोस्ट ज्यादा से, सॉरी एटमोस्ट 1 टेल, यानी अगर आपकी मम्मी आपको पैसा दे तो कहे कि
10 से ज्यादा आपको एक पैकेट दूध लाना है। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक पैकेट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक पैकेट लाना है। तो एक से ज्यादा नहीं लाना, एक तो ला सकते, एक से ज्यादा नहीं ला सकते। तो 1 टेल कितनी बार आएगा, 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, इसमें भी 3 कंडीशन आएंगी, कौन कौन सी, 1 टेल, तो देखिए 1 टेल तो इसमें भी है और 1 टेल इसमें भी है, ठीक है ना। अब कह रहा है कम से कम 1 टेल का मतलब हो गया, वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक पैकेट दूध लाना है, तो क्या होगा, एक पैकेट दूध से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, कम हो सकता है तो हेड हेड भी तो हो सकता है, नहीं दूध का पैकेट ही नहीं लिया, यानी हेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन हो जाएंगी, एन ई में हो जाएगा आपका टी एच और एच टी और एच एच, यानी एक भी टेल नहीं होगा, यानी एक भी पैकेट दूध के नहीं भी ले तो चलेगा, ठीक है ना। एट मोस्ट 1 टेल, 1 से ज्यादा नहीं लेना, ना भी ले तो चलेगा, ठीक है ना। तो ना भी ले चलेगा तो यानी हेड हेड भी ले सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये नहीं हमने टेल, ठीक है ना। तो कितनी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे आपकी, एन एस हो जाएगा आपका 4 होगा, एन एस 4 और एन ई हो गया 3, एन ई है आपका 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, इसकी भी आ जाएगी 3/4, ये आ गया आपका, ठीक है। अगर कहे कि एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स लेना है, एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स लेने हैं। तो देखिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि दोनों पैकेट टेल्स हो सकती, दोनों जो उछालेंगे दोनों की क्या हो जाएगी कंडीशन, दोनों टेल हो सकते हैं, या एक टेल हो सकता है या एक भी टेल ना हो। ज्यादा से ज्यादा कह रहा है ना यहाँ पे, जब ज्यादा से ज्यादा कहेगा तो दोनों टेल हो सकते हैं या एक टेल हो सकता है या एक भी टेल ना हो। तो कितनी कंडीशन हो जाएंगी, ये चारों कंडीशन हो जाएंगी, यानी एनी भी आपका टोटल आ जाएगा, देखिए सब आ जाएगा। हो भी सकता है दोनों टेल, हेड हेड है, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये चारों कंडीशन आपको एनी में भी है और एनएस में भी चारों कंडीशन है आपकी, एच एच, टेल टेल और हेड टेल और टेल हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/4, तो यानी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों, एन ई भी 4 एन एस भी 4, क्या आ जाएगा 4/4 1, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 टेल क्या है, या कहे ज्यादा से ज्यादा 2, एट लीस्ट एट मोस्ट 2, हेड भी कहेगा, यही कंडीशन आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इनको एट मोस्ट का मतलब 1 टेल आना चाहिए, 1 से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब 1 से ज्यादा नहीं, एट मोस्ट 1 टेल यानी 1 से ज्यादा नहीं, कम तो हो सकता है ज्यादा नहीं, जो उसमें नहीं भी हो वो भी, इसलिए तो हेड हेड भी ले लिया, जिसमें नहीं भी है जब भी ले लिया हमने। और इसमें क्या था, एट लीस्ट 1 टेल, यानी एक टेल तो हो ही हो, दोनों भी टेल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है आपकी, तो ये इसको ध्यान रखना है। आइए आप नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हम जानते हैं कि अभी आपने बताया था 1 टॉस जरा करके 2 सिक्के 1 सिक्के, अभी इसके बाद 3 सिक्के भी की कंडीशन आपको बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले बच्चों हम ये जान लें कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट वो होता है कि किसी भी हम एलिमेंट, किसी भी दो, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, कि किसी भी 2 एलिमेंट को लेते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता, ना हमें पता होता है कि अब क्या चीज नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी जिसको हमें लेते तो हैं 2, मान कोई भी एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना, और उनसे क्या आउटकम्स निकलेगा, क्या क्या निकलेगा ये नहीं मालूम होता हमें, ठीक है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं या कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पता नहीं होता कि क्या हो सकता है या क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी किसी भी 2 एलिमेंट को मिलाया, क्या मिलेगा हमें नहीं मालूम, कोई भी कई कलर हमने मिक्स कर दिए, ठीक है ना। अब कौन सा कलर में हमें फाइंड होगा ये हमें पता ही नहीं है, कौन से कलर हमें फाइंड होगा। तो इस तरीके को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है,
रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों वो होता है जिसमें हमें ये तो पता होता है कि क्या क्या आएगा। यानी जैसे मान लीजिए किसी डाई जानते हैं, पासा उछालते हैं ना, लूडो खेलते हैं, हाँ वही लूडो वाला पासा अगर हम उछालते हैं तो आपको बच्चों मालूम है कि उसमें कितनी कंडीशन होती है, 6 नंबर होते हैं, ठीक है ना। और किस फॉर्म में होते हैं, क्यूब फॉर्म में होते हैं, तो कोई भी 6 में कोई भी एक नंबर आ सकते हो। अब इधर हमें ये तो मालूम है बच्चों की 6 कंडीशन है और 6 में कोई ना कोई एक कंडीशन यानी एक आउटकम्स आएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें मालूम होगा कि क्या क्या आएगा। क्या आएगा ये तो नहीं मालूम, भाई हमने पासा डाल रहा है तो हमें ये तो मालूम है कि 1 से 6 तक का नंबर आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा। ये मालूम है कि 1 से लेके 6 तक का नंबर कोई ना कोई एक आएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हो गया एक्सपेरिमेंट, आपको पहले बता दिए। तो अच्छा, आपने वन टॉस वाला देखा बच्चों, कितनी कंडीशन होती है अगर एक सिक्के को उछालें। अब 2 सिक्कों को उछालें एक साथ तो क्या होता है, ये भी आपकी कंडीशन अभी बताया है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो हमें कितनी पॉसिबल यानी कितनी कंडीशन मिल सकती है, टोटल कंडीशन कितनी आ सकती हैं। तो बच्चों क्या आ सकती है, अगर 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स टॉसिंग कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को टॉसिंग कर रहे हैं, तो कितनी कंडीशन आएंगी बच्चों। देखिए इसको देखिए, रखने की आपको जरूरत नहीं है तो समझ लीजिए। तो इसकी बच्चों आएंगी 8 कंडीशन। देखिए एक सिक्का था तो 2 कंडीशन थी, ठीक है। 2 सिक्के हैं तो 4 कंडीशन है। अब यहाँ पे 3 सिक्के हैं तो 8 कंडीशन आएंगे, ठीक है। इसमें जो फार्मूला लगता है वो लगता है 2 की पावर n वाला। क्या लगता है बच्चों, 2 की पावर n, ठीक है ना। तो 2 की पावर n, अगर एक सिक्के को उछालें तो नंबर ऑफ सिक्के कितने हैं, तो 2 की पावर 1 मीन 2 आएगा। 2 की पावर 1 करें यानी एक सिक्के को उछालें 2 कंडीशन आएंगी। अगर 2 सिक्के ले रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, n क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। 2 की पावर 2 यानी 2 2 या 4, 2 × 2 यानी 4 कंडीशन आएंगी, अभी बताए। अगर 3 कॉइन्स है तो 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 कितनी आएंगी, 8 कंडीशन आएंगी आपके पास, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि 8 कंडीशन आएंगी, लेकिन कौन कौन सी आएंगी क्या मालूम है, नहीं मालूम है। तो आइए जानते हैं कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, NS क्या हो जाएगा आपका 3 कॉइन्स में, ये आ जाएगा आपका। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लिख लीजिए हेड हेड हेड, ठीक है, और नीचे लिख लीजिए टेल टेल टेल। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इधर से हेड हटाएंगे, ये दोनों शुरू के हेड हेड लिख दिए, यहाँ से हेड हटाएंगे, यहाँ टेल लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, बीच वाले को हटाएंगे, इन दोनों को लिखे रहेंगे हेड हेड, तो हेड, फिर बीच वाले को हेड हटाना है, हेड टेल हेड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों लिखे रहेंगे हेड, इसको हटाएंगे पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा टेल हेड हेड। इसी तरह बच्चों टेल वाला भी लिख लेंगे, टेल है, यहाँ से टेल हटाएंगे आखिर से तो हो जाएगा टेल टेल हेड हो जाएगा। अब बीच से हटाएंगे तो देखिए ये दोनों अपनी जगह रहेंगे, टेल और बीच में हेड आ गया। फिर आपको ये दोनों रहेंगे, इस पहले वाले को हटा देंगे तो हेड टेल टेल। तो ये बच्चों 8 कंडीशन इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ये कंडीशन होती है 3 हेड हमें निकालने के। इसे तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन समझ लेंगे कि पहले 3 हेड लिखा, फिर इधर 3 टेल्स लिखा, फिर लास्ट वाला हटाएंगे टैक्स लगाएंगे, फिर बीच वाला को टैक्स लिखेंगे, ये दोनों बने रहेंगे, फिर इधर टैक्स आएगा, पहले वाला हट जाएगा हेड, हेड इधर आ जाएगा। इसी तरह टैक्स में टैक्स हटाएंगे, इधर हेड लिख देंगे, फिर बीच वाले को हटाएंगे टैक्स को तो इधर हेड आ जाएगा, फिर पहले वाले को हटाएंगे इधर हेड आ जाएगा। इस तरीके से ये 8 कंडीशन आपकी आ जाएंगी 3 कॉइन्स में, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों अब ये तो आ गई आपकी सिक्के की, 3 कंडीशन से ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आते आपके, ठीक है ना। अब चलते हैं डाई के तरफ, डाई जैसा पासा। अब बच्चों आपको ये बच्चों मालूम है कि अगर किसी पासे को, ठीक है ना, डाई को अगर हम उछालते हैं या हम फेंकते हैं, जब लूडो खेलते हैं तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि उसमें 6 नंबर आ सकते हैं, 1 से लेके 6, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 1 डाई थ्रो करेंगे, जब 1 डाई थ्रो, 1 डाई जब थ्रो करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या आएगा, देखिए
एन एस यानी टोटल कंडीशन क्या आ सकती है बच्चों, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है ना, ये तो नहीं मालूम क्या आएगा, जो आएगा वो आउटकम्स हो जाएगा हमारा। तो 1 डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो बच्चों क्या होगा, उसमें 6 कंडीशन टोटल आपकी आउटकम्स नहीं, टोटल कंडीशन आपकी होंगी 6। अच्छा, ये तो हो गया 1 डाई थ्रो करें। अगर हम 2 डाई थ्रो करें बच्चों तो कितनी कंडीशन आ सकती है, 2 डाई, अब सोचिए कितनी कंडीशन आ सकती है, हाँ बताइए जरा कितनी कंडीशन आ सकती है, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो 1 डाई थ्रो करते हैं तो ये आता है, 2 डाई थ्रो करेंगे कितनी मिलेंगी कंडीशन आपको, यानी एन एस कितना आएगा टोटल। ठीक है ना, टोटल प्रोवाइड एन एस कितना आएगा, ठीक है ना, तो वो हम पता करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी पे अभी बच्चों आइए अब देखते हैं कि अगर हम, अभी आपने देखा कि एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो 6 कंडीशन मिलती हैं। अगर हम 2 डाइस को, ठीक है ना, 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं, ठीक है ना, टू डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो कितनी कंडीशन आ सकती है। जैसे तो 2 डाइस लिए हैं बच्चों, एक तरफ इधर आपको मालूम है, या तो दोनों में 1 1 आ सकते हैं, या दोनों एक में 1 दूसरे में 2 आ सकती हैं, या ये भी हो सकता है इधर 1 आए इधर 3 आए, इधर 1 आए फिर इधर 4 आए, फिर इधर 1 आए इधर 5 आए, इधर 1 आए इधर 6 आए। और ये भी हो सकता है इधर 2 आए इधर 1 आए, इधर 2 आए इधर भी 2 आए, इधर 2 आए इधर 3 आए, इधर 2 आए इधर 4 आए, इधर 2 आए इधर 4 आए, इधर 2 आए इधर 5 आए, इधर 2 आए इधर 6 आए। तो ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती है बच्चों, देखिए आइए देखते हैं। तो एन एस कितना हो जाएगा, कितनी कंडीशन आएंगी, क्या क्या आ सकता है बच्चों, 1 1 आ सकती है, ठीक है, 1 1 आ सकता है, ठीक है ना, 1 2 आ सकता है, यानी एक में 1 दूसरे में 2, फिर 1 3 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है 1 4 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 4, फिर ये भी आ सकता है पहले में 1 दूसरे में 5, फिर ये आ सकता है पहले में 1 दूसरे में 6, ये कंडीशन आ सकती है। या ये भी आ सकती है आपकी कि पहले में 2 दूसरे में 1, या ये भी आ सकती है पहले में 2 दूसरे में 2, ये भी आ सकती है पहले में 2 दूसरे में 3, फिर ये भी आ सकती है पहले में 2 दूसरे में 4 आ जाए, फिर ये भी आ सकती है 2 आ सकता है 4 आ सकता है 5, 2 आ सकता है पहले में दूसरे में 5, ये भी आ सकता है कि पहले में 2 दूसरे में 6। तो इस तरीके से बच्चों आप जान रहे होंगे कितनी कंडीशन आ सकती है। फिर ये हो सकता है पहले में 3 दूसरे में 1, ये भी हो सकता है पहले में 3 दूसरे में 2, ये भी हो सकता है पहले में 3 दूसरे में भी 3, ये भी हो सकता है पहले में 3 और दूसरे में 4, ये भी हो सकता है पहले में 3 दूसरे में 5, और ये भी हो सकता है कि पहले में 3 दूसरे में 6, और 4 वाला भी आ जाएगा 4 कॉमा 1, इसी तरीके से आ जाएगा 4 कॉमा 2, इसी तरह 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, 4 कॉमा 6। अब ये भी हो सकता है कि इसमें 5 आए, पहले वाले में 5 दूसरे में 1, या पहले वाले में 5 दूसरे में 2, पहले वाले में 5 दूसरे में 3, पहले वाले में 5 दूसरे में 4, पहले वाले में 5 दूसरे वाले में भी 5, पहले में 5 दूसरे में 6, या सकता है पहले में 6 दूसरे में 1, या पहले में 6 दूसरे में 2, पहले में 6 दूसरे में 3, पहले में 6 दूसरे में 4, पहले में 6 दूसरे में 5, पहले में 6 दूसरे में 6। इतनी कंडीशन आ सकती हैं बच्चों, कितनी, इसके लिए फार्मूला यूज होगा 6 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ डाइस, ठीक है ना। क्यों 6 लिया गया, वहां पे 2 क्यों लिया गया था सिक्के में, क्या क्या सिक्के जब उछालते हैं 2 ही कंडीशन आ सकती है, हेड या 2, इसलिए 2 की पावर n। यहाँ पे एक पासे को जब थ्रो करेंगे तो 6 कंडीशन आ सकती हैं, 6 से ज्यादा नहीं। एक उछालेंगे तो 6, 2 उछालेंगे तो 36, यानी 1 उछालेंगे तो अगर ये आ जाएगा 6, और 6 2 उछालेंगे तो 36 कंडीशन हमारी आएंगे। इसी तरह 6 की पावर 3 उछालेंगे तो 36 को 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे आपके 6 की पावर 3 वाला नहीं है, आपको सिर्फ 2 पासे से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं हाई स्कूल के,
बोर्ड्स में, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी हो गई। अगर इसमें आप कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो कह दें कि इसमें ऐसे जो जिनका सम 4 आ रहा है, ऐसी कि हमें नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है जिनका सम 4 आए, ठीक है। तो किनका सम 4 आएगा। अब देखिए, अब 1 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा नहीं, 1 2 को प्लस करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 1 3 को प्लस करेंगे तो एक ये आ जाएगा 4। अगर ऐसी की प्रोबेबिलिटी बताना है जिनका सम 4 हो, तो 1 3 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आप इधर देखिए, 2 और 2 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, है। अब इधर से तो आएगा नहीं, अब इधर से 3 1 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं लेंगे, सब ग्रेटर होंगे 4 से। किसी को भी प्लस करेंगे तो आपको दिख रहा है कि सारे नंबर, चाहे जिसको प्लस करें, सारे नंबर का सम 4 से बड़ा ही आएगा। 3 नंबर हैं आउटकम्स में, यानी अगर इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका सम 4 हो, तो आउटकम यानी एन ई कितना हो जाएगा, यानी आउटकम कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और एन एस तो पता ही है बच्चों आपको कितना है, 36। कितना है एन एस, 36, एन ई है 3। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस, है ना। तो क्या हो जाएगा, एन ई की जगह 3, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन 36, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 1/12। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों इसकी, होने की संभावना 4 प्लस आने की संभावना, यानी इन दोनों को प्लस करें तो 4 किस में क्या आएगी, ऐसे कितने नंबर, कितनी की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगा। इस टाइप से कई क्वेश्चन चेंज होके आते हैं, अभी और क्वेश्चन कहाँ आएंगे, आप बस बने रहिए इसमें। तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं कार्ड के बारे में। अभी तक आपने डाइस के बारे में देखा, क्वाइंस के बारे में जाना, अब जानेंगे हम कार्ड्स के बारे में कि बच्चों जो हम ताश खेलते हैं, ठीक है ना, तो कितने उसमें पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। अक्सर गांव में लोग पत्ते अक्सर खेलते हैं बैठ के, और भी सिटी में भी कई लोग खेलते हैं, अक्सर ट्रेनों में भी देखा है कई लोग खेलते हैं ताश आश, ठीक है ना। कई गेम खेले जाते हैं उसमें ताश की गड्डी में। तो मैंने भी बच्चों बचपन में खेला है, 3 2 5 एक गेम होता था वो खेला, और तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ इसके बारे में, खेलने के बारे में। हाँ, ताश की गड्डी में जरूर जानता हूँ कितने पत्ते होते हैं क्या होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। तो ड्रा ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कितने होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों। कितने कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। इसमें बच्चों क्या होता है कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, रेड और दूसरा ब्लैक, रेड और ब्लैक, ये होते हैं 26, और ये भी होते हैं 26 कार्ड होते हैं, यानी 26 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 26 ब्लैक 26 रेड कार्ड होते हैं। अब रेड में क्या होगा बच्चों, दो तरीके के रेड कार्ड होते हैं उसमें, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। ब्लैक में क्या होता है बच्चों, ब्लैक में भी 2 कार्ड होते हैं आपके, कितने, ब्लैक में 2 कार्ड होते हैं इसमें, इस पेयर्स होता है, ठीक है, क्लब्स होते हैं और स्पेयर्स होते हैं। 2 तरीके कार्ड इसमें होते हैं, ठीक है। यानी क्लब्स यानी चिड़ी, हिंदी में कहते हैं चिड़ी, ठीक है ना। स्पेयर्स को हिंदी में कहते हैं हुकुम, ठीक है ना, हुकुम का पत्ता, ठीक है ना। क्लब्स यानी चिड़ी का पत्ता, डायमंड यानी ईंट का पत्ता, हार्ट यानी पान का पत्ता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके पार्ट्स होते हैं, हार्ट होता है, डायमंड्स होते हैं, ठीक है, क्लब यानी 4 तरीके के कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। कितने तरीके के, 4 तरीके के कार्ड होते हैं। और सबके कितने पार्ट्स होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, यानी दुक्की तिक्की चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला। फिर दहले के बाद बेटा फेस कार्ड आ जाते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, वो सब आपको बताएंगे। फिर आपका एस आ जाता है, यानी इक्का। तो देखिए हार्ट में क्या क्या होता है, 2 दुक्की तिक्की चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला और दहला, ठीक है। उसके बाद होता है जैक होता है बच्चों, ठीक है, जिसे हम हिंदी में गुलाम कहते हैं, ठीक है ना, जैक होता है। फिर कोइन होती है, ठीक है, किंग होता है, ये जैक, ये कोइन हो गई और ये किंग हो गया, ठीक है।
इन तीनों को बच्चों हम कहते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो होते हैं फेस कार्ड। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं फेस कार्ड। ठीक है, यानी इनमें चेहरा होता है, गुलाम यानी कोई ना कोई, ठीक है ना, फोटो होती है इनमें। जय, क्वीन, किंग, इनमें क्या होती है, फेस होता है, चेहरा दिखाई देता है कैसे बने, पतास की गड्डी में देखिएगा आप लोग। ठीक है, और एक होता है एस, ये होता है इक्का कहलाता है, हिंदी में इसको कहते हैं इक्का, जो सबसे बड़ा पत्ता होता है। ठीक है ना, यानी राजा से भी बड़ा पत्ता होता है, ये कहलाता है आपका इक्का। ठीक है ना, तो ये देखिए कितने हो गए, हार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हर टाइप के, यानी हार्ट भी 13 कार्ड होंगे, डायमंड के भी इसी तरह 13 कार्ड होंगे, क्लब्स के भी 13 कार्ड्स होंगे, और स्पेयर्स के भी 13 कार्ड होंगे। 13 कार्ड्स होते हैं इसके। ठीक है ना, 13 इसके कार्ड्स होंगे, 13 इसके कार्ड्स होंगे, 13 इसके भी कार्ड्स होंगे, और 13 इसके भी कार्ड्स होंगे। वही सब रहते हैं, दो दुक्की दिक्की पंजा चौवा पंजा छक्का दहले तक। ठीक है, जय, क्वीन, किंग, एस। ठीक है ना, ये हो गया। फिर कल इसी तरह डायमंड के भी 13 होते हैं, क्लब्स के भी 13 होते हैं, स्पेयर्स के भी 13 होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, इसी से बच्चों क्वेश्चंस कई आएंगे निकल के आपके। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई पूछे कि कितने फेस कार्ड होते हैं, आपके कोई पूछेगा कि कितने फेस कार्ड होते हैं, तो देखिए एक उसमें हार्ट है, 4 है, एक उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं जय, क्वीन और किंग। तो चारों में कितने हो जाएंगे, चारों में कितना हो जाएंगे, डायमंड, क्लब और स्पेयर्स को ही मिला दें तो एक में 3 है, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होंगे बच्चों, 12। 3 4 जा 12, 3 एक में होते हैं, 4 है, और 3 के पत्ते होते हैं, तो 12 कार्ड्स हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, अगर इसमें पूछा जाए कि 9 नंबर का पत्ता कितना, यानी नहला कितने होंगे, तो देखिए इसमें एक नहला होगा, किसमें, हार्ट्स में एक नहला होगा, इसी तरह डायमंड में भी एक नहला होगा, क्लब्स में भी एक नहला होगा, और स्पेयर्स में भी एक नहला होगा। तो कितने हो जाएंगे नहले, 4। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब ठीक है ना, तो अब हम कुछ इसके बाद आपने सब जान लिया, कॉइन्स को अगर हम उछालेंगे, 1 कॉइन्स को, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स तक आपको बताया गया है। ठीक है ना, फिर डाइस में भी बताया गया है, 1 डाइस और 2 डाइस, 2 डाइस से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों इसमें आपके आने नहीं है। ठीक है, 2 डाइस तक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर आया पत्तों का, तो पत्तों में जैसा बताया कि रेड 26 होते हैं, ब्लैक 26, हार्ट 13, डायमंड 13, क्लब 13, स्पेयर 13, और सबके 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, यानी हार्ट के भी 13, डायमंड के भी 13, क्लब्स के भी 13, और स्पेयर्स के भी 13। तो बच्चों इसके बाद हम अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 coins are tossed simultaneously, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। ठीक है, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head, at least one head बताए थे बच्चों, at least का मतलब, ठीक है ना, at least one head, तो एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो बच्चों, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड, यानी 2 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हेड हो सकता है। ठीक है, तो एट लीस्ट 1 हेड, तो टोटल कितनी कंडीशन होती है बच्चों, एनएस कितनी होती है, 4 होती है, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल बताए हैं पहले, आपको इंट्रोडक्शन में सब बताया, पीछे बेसिक पे सब बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड। देखिए एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड, यानी 2 भी हो सकते हैं, एक से कम ना हो, एक तो हो सकता है, एक से ज्यादा भी, एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा भी, तो ये 2 हेड वाला भी लेंगे तो कितनी कंडीशन हो जाएंगी, एनी में, एनी आ जाएगा आपका, क्या क्या आ जाएगा बच्चों, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल,
इसमें कितनी कंडीशन है बच्चों, NaSO4 और ये है Ne3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, P इक्वल टू Ne अपॉन NS, Ne अपॉन NS। Ne कितना हो जाएगा 3 अपॉन NS, यानी टोटल कितनी है कंडीशन हो सकती थी 4, तो 3/4। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/4। पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3, 1 से लेके 35 तक नंबर दे रखे हैं। तो इसमें आपको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। अब जब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आपको मालूम है कि प्राइम नंबर क्या होता है। क्या होता है प्राइम नंबर? 1 नहीं बेटा, 1 क्या होता है? किसने बताया प्राइम नंबर 1 होता है? प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। और ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइजेबल होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे 1 से लेके 35 के बीच में बच्चों, जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड। देखिए 2 होगा NE, पहले NE निकाल लीजिए फर्स्ट पार्ट में। NE यानी प्राइम नंबर के लिए है, निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए। प्राइम नंबर के लिए कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे बच्चों? देखिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा प्राइम नंबर क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है। 11 होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, फिर 19, 21 नहीं होगा, 3 7 या 21 होता है। 19 हो गया आपका, 21 नहीं होगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 आ जाएगा। 30 नहीं होगा, 31 आ जाएगा। 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, क्योंकि सब फैक्टर किसी ना किसी से हो जाएंगे। तो कितने नंबर आ गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने आ जाएंगे? NE कितना आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। और इसी का हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो PE जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्राइम नंबर की तो क्या हो जाएगा बच्चों? NE अपॉन NS तो मालूम है बच्चों टोटल कितना है, 1 से 35 तक नंबर दे रखे, तो NS हो जाएगा 35। तो NE आया आपका 11 और NS है 35, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 11/35। अब देखिए सेकेंड पार्ट्स में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई ऑफ 7। ऐसे नंबर का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों जिसका मल्टीप्लाई 7 हो और 35 तक हो से। तो 7 1 जा 7, 7 आ जाएगा पार्ट सेकेंड का, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ऑफ 7, मल्टीप्लाई ऑफ 7, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? NE आ जाएगा बच्चों क्या, 7 का मल्टीप्लाई 7 आएगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 ही तक था ही बच्चों। तो कितने नंबर हो गए ये आपके? ये आ गए आपके 5 नंबर। NE कितना हो गया बच्चों आपका? 5 हो गए, ठीक है। NS बताइए बच्चों, NS टोटल है 35। जब प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालेंगे इसकी तो क्या आ जाएगा? NE अपॉन NS। NS तो NE कितना है 5 और NS कितना है 35। 5 1 जा 5, 5 जा 35, तो 1/7। तो मल्टीप्लाई ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 से लेके 35 तक, 1/7। अब क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि मल्टीप्लाई 3 और 5, या तो 3 का या 5 का मल्टीप्लाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालिए थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई ऑफ 3, मल्टीप्लाई ऑफ 3 कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई ऑफ 3 के कितने हो जाएंगे? 3 3 जा 3 के टेबल पढ़ लो। 3 जा 3, 3 2 जा 6 और 35 से कम होना चाहिए। 3 का ऐसा मल्टीप्लाई जो 35 से कम हो। 3 1 जा 3, 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3
3 ऐड जा 24, फिर 27, 30, 33। अब ज्यादा हो जाएगा, 36 हो जाएगा तो नहीं लेंगे। तो कितने हो गए बच्चों? एनी इसका कितना हो गया? 3 का। 3 का एनी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ 3 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई ऑफ 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हो जाएंगे? 11 नंबर आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई ऑफ 5, मल्टीप्लाई लाई ऑफ 5। क्या आ जाएंगे इसमें? 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15, 20, 25, 30 और 35। 35, ठीक है। कितने हो जाएंगे ये? 7। तो ये आ जाएंगे, एनी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का आ गया 7। अब मल्टीप्लाई बोथ 3 ऐसे नंबर जो 3 से भी जाए और बच्चों 5 से भी जाए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 3 एंड 5। क्या जाएगा? 3 एंड 5 से जाएगा बच्चों आपके 15 और 13। दो ही नंबर ऐसे आएंगे जो आपके 3 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 और 4 की। ये तो एंड के 15। तो क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों और इसको माइनस। इसमें 2 हैं आपके, ठीक है ना, 2 आई एलिमेंट। तो एन ई जो निकालेंगे किसका? 3 और 5 का। तो ये कैसे निकलेंगे? 11 प्लस 7, दोनों को प्लस करेंगे, -2। तो कितना आ जाएगा? 7 में 2 जाएगा तो 5, 11 और 5 16 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी बच्चों? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/35। किसी से जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 16/35। किसकी? मल्टीप्लाई 3 और 5 की। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब बहुत की आती, सिर्फ दोनों से जो मल्टीप्लाई होता तो यही 2 आ जाता 35 सीधे आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है, और लगा है, इसलिए 3 का भी निकालेंगे, 5 का भी निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और दोनों का निकाल के इससे माइनस कर देंगे दोनों वाले को। फिर ये प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड हो जाएगी। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन के आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए कार्ड इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सिक्योर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक तो आपको पता है बच्चों, ताश की कड्डी में कितने पत्ते होते हैं? ताश के पत्तों में 52 पत्ते अभी बताया था आपको, और उनकी हमने कंडीशन बताया था कितने किस क्या क्या पत्ते होते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रा इज नॉट एन का, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालनी है जिसकी कार्ड ऐस ना हो, यानी हुक्म जैसे कहते हैं, हुक्म का एक नहीं, इक्का जैसे कहते हैं। ऐस मीनिंग यानी जो इक्का, जो सबसे बड़ा पत्ता होता है, एक कार्ड को ड्रा करने की कंडीशन नॉट कह रहा है बच्चों। तो पहले ना निकालने की कंडीशन बता। मान लो एक कार्ड ड्रा किया और एक कार्ड ना ड्रा किया, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी टोटल बच्चों क्या होती है? इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के होता है 1। तो हम होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लें और उसको 1 से माइनस कर दें तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होती है बच्चों? यानी पीई प्लस पीई होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 के प्रोबेबिलिटी के 1 के बराबर होती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो हमें निकालना है ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 का ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने है, ठीक है ना। तो पहले तो हम निकालेंगे होने की प्रोबेबिलिटी, फिर उसको क्या करेंगे, इसी को बच्चों क्या लिख सकते हैं? पी ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई बार मान लीजिए ना होने की प्रोबेबिलिटी, या इसी को लिख सकते हैं पी ना होने की प्रोबेबिलिटी को कह सकते हैं 1 माइनस पी, ठीक है ना। होने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 से माइनस कर दे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे बच्चों हम मैच खेलते हैं तो ये तो मालूम है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो अगर पूछा जाए कि ना जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है ना, तो यहाँ तो आपको पता है बच्चों, भाई जीतने की कंडीशन भी एक है, ना जीतने की भी एक कंडीशन, टोटल कंडीशन तो 2 है हमारे पास, ठीक है ना। तो दोनों क्या मिल जाएगा? हाफ 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी, ना जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी। यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस ना आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं।
तो कार्ड कितने होते हैं NS बच्चे, टोटल कार्ड कितने आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो मालूम ही है। ठीक है, तो और एस कह रहा है तो कितने एस होते हैं 4। ठीक है ना, बताए थे सबके एक एक पत्ते होते हैं डायमंड, ठीक है ना, बताया था ना, क्लब्स हार्ट स्पेयर सबके एक एक पत्ते होते हैं, तो 4 होते हैं, एस भी 4 होते हैं। ठीक है ना, तो आपके आ जाएगा एन ही आ जाएगा आपका कितना 4, यानी एस कितने होते हैं 4 एस होते हैं। ठीक है ना, 4 एस होते हैं, तो ये आ जाएगा एन ई 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जब इसकी निकालेंगे, यानी एक का आने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, तो हो जाएगा 4/52। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा। यानी एक का आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों 1/13, और ना आने की प्रोबेबिलिटी वो कंडीशन लगा देंगे आप पी ई बार, ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई, यानी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे इसको, 1 माइनस क्या आया 1/13, 1/13 एलसीएम आ जाएगा कितना बच्चों 13, तो 13 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 12/13, यानी एक का ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों 12/13। ठीक है, अगर इसमें पूछा है एक का आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए तो 1/13 यहीं छोड़ देते हैं, एक का ना आने की प्रोबेबिलिटी इतना और आगे कर लेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो एक का ना आने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least once। कह रहा है कि 6 कम से कम एक बार आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कम से कम एक बार। बच्चों जब 2 डाइस को हम फेंकते हैं, ठीक है ना, तो कितनी कंडीशन हो आई थी आपको बताया था, 2 डाइस को ड्रा करेंगे, थ्रो करेंगे, तो आएंगी 36 कंडीशन, 1 1 से लेके 1 6, फिर 2 1 से लेके 2 6, फिर 3 1 से लेके 3 6, फिर 4 1 से लेके 4 6, फिर 5 1 से लेके 5 6, फिर 6 1 से लेके 6 6 तक। तो कितनी कंडीशन आएंगी कम से कम 6 की, ये आपको बताना है। तो ये तो आपको पता चल गया बच्चों, जो 6 कम से कम आए तो 1 6 होगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा 2 6 भी आ जाएगा, और 3 6 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, और 1 6 तो हो गया, 6 1 हो जाएगा आपका, और 6 6 हो जाएगा। तो कम से कम एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक तो है ये बच्चों, दो भी क्या बताए थे, कम से कम एक में क्या करेंगे, एक तो कम से कम एक हो और दो भी हो सकती हैं। कम से कम में क्या होता है, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती हैं, तो दो वाला भी लेंगे, कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए, 6 एक 6 तो होने चाहिए, दो भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी आपकी एन ई कितना आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा एन ई आ जाएगा 7। और एन एस बताइए बच्चों, जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कितनी कंडीशन आती है 36 कंडीशन, तो एन एस है 36, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों इसकी क्या एन ई अपॉन एन एस, तो क्या हो जाएगा आपको 7/36, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई पॉइंट। तो इस तरीके से बच्चों एट लीस्ट में इस तरीके से आपको क्वेश्चन किया जाता है कि कम से कम एक तो लेना ही है, लेना कम से कम एक तो लेना ही है, और दो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना है, इफ ए नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर x, ये नंबर दे रखा है x है, ये x -2 x -1 है, x 0 1 2 x की ये वैल्यू है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर लेस देन 2, x स्क्वायर लेस देन 2, x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2 से छोटी हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। x स्क्वायर लेस देन 2 की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो x देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको पता है कितना हो जाएगा 4, यानी ये क्या हो गया स्क्वायर इसका 2 से क्या है बड़ा है। अब -1 का करेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 से छोटा है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है जिसका स्क्वायर करने पे 2 से छोटी हो, तो 2 से छोटी वाली देखिए, एक ये हुआ 1, ये हुआ 2 दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों
वैल्यू बड़ी है 2 से, ठीक है ना, 2 से बड़ी है, क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होनी है। 2 से कौन कौन सी वैल्यू छोटी है आपकी, 1 0 1, यानी 3 वैल्यू छोटी, यानी -1 0 1, ठीक है ना। तो एन ई हो जाएगा बच्चों आपका कितना आ जाएगा 3, और टोटल कितना है एन एस कितना है 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। तो क्या आएगी बच्चों प्रोबेबिलिटी इसकी 3/5 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है ये आपको ध्यान में रखना है, उसी तरह से क्वेश्चन सारे आपके हो जाएंगे। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 कार्स ऑफ हर्ट्स, 2 कार्स हैं हर्ट्स के, ठीक है, एंड 4 कार्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि 52 कार्ड में 2 कार्ड्स हर्ट्स के मिसिंग हैं और 4 कार्ड स्पेड के मिसिंग, यानी उसमें 2 कार्ड्स हर्ट्स के नहीं हैं और 4 कार्ड स्पेड के नहीं हैं, जो 52 जो कार्ड होते हैं, ठीक है। ए कार्ड इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। तो जो बचे, अच्छा देखिए कितने बचेंगे, तो 2 कार्ड्स हर्ट्स के हैं, हर्ट्स के कितने कार्ड्स हैं बच्चों, हर्ट्स के हैं 2 कार्ड्स हैं, और स्पेड के कितने कार्ड्स हैं, स्पेड के हो गए 4 कार्ड मिसिंग हैं, इसके 2 कार्ड्स मिसिंग है, इसके 4 कार्ड मिसिंग है। तो टोटल मिसिंग क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल मिसिंग हो जाएगा आपका 6 कार्ड मिसिंग है, यानी 52 पत्तों में से बच्चों क्या है कि 52 पत्तों में कितने कार्ड मिसिंग है, 6 कार्ड मिसिंग है। जब 6 कार्ड मिसिंग है, टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो एन एस यानी टोटल कितना आ जाएगा, एन एस कितना बचेगा बच्चों 52 - 6, तो 52 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 48 कार्ड नहीं, 46 कार्ड, कितना आ जाएगा 46 कार्ड आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 46 कार्ड आ जाएगा ये। और हाँ ठीक है, एन एस आ गया, टोटल बचे आपके 40 से, क्योंकि 6 कार्ड चलेगा। अब कह रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, ए ब्लैक कार्ड। अब देखिए आपको बच्चों बताए थे, जब बेसिक बताए थे, कॉन्सेप्ट जब क्लियर कराए थे, बताए थे कि बच्चों 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं आपके। तो देखिए कह रहा है कि 2 कार्ड हर्ट्स के, ठीक है ना, निकाल गए, तो हर्ट्स किस कलर के होते हैं बच्चों, रेड के, मालूम है बताए थे। और स्पेड निकाले, 4 कार्ड स्पेड, स्पेड किस कलर का होता है 4, यानी काले 4 निकल गए, ठीक है, 4 काले निकल गए। तो कितने हैं ब्लैक कार्ड, कितने होते हैं 26। तो 26 में बच्चों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4 कार्ड, कितना आ जाएगा 22। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एन ही आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 22, और नंबर ऑफ टोटल कितना हो जाएंगे 46। तो अब इसकी प्रायोरिटी निकालनी थी कि ब्लैक कार्ड थी, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, क्योंकि पहले से 4 कार्ड तो ब्लैक निकल गए, स्पेड होता है ब्लैक कार्ड का, ब्लैक कलर का, ठीक है ना, स्पेड होता है ब्लैक कलर का। तो 4 कार्ड निकल गए, 26 होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड, तो 22। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पीई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस, एन ई क्या है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ ये हो जाएगा। तो एन ई कितना हो गया 22 अपॉन 46, तो कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो 11 अपॉन 23 ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये फाइंड होगी। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि ए बैग कंटेन्स 5 पिंक 8 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स। कह रहा है कि एक बैग है और उसके अंदर 3 कलर्स की बॉल रखी हैं, पिंक है 5, ब्लू है 8
और येलो है 7। उसके अंदर इतनी बॉल रखी है अलग अलग कलर की, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल निकाल ली गई उसमें से, यानी जो बैग में जो बॉल है उसमें एक बॉल निकाल ली गई। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए ब्लू नॉर ए पिंक। कह रहा है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालनी है, ना तो वो ब्लू है और ना ही पिंक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ना तो ब्लू है और ना ही पिंक है, तो किसकी निकाल लेंगे, येलो की निकाल देंगे, तो वही कंडीशन आ जाएगी। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो आसान तरीका है वो बताएंगे आपको। तो ना तो ब्लू है ना ही पिंक है, तो कैसी हो सकती हैं, येलो हो सकती हैं। तो यानी येलो की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो ये आ जाएगी नाइदर ब्लू और ना ऑरेंज, पिंक की प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड हो जाएगी। तो देखिए टोटल कितने हैं यहाँ पे, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5, 8, 7, ठीक है। 5 NS कितना हो जाएगा बच्चों, NS हो जाएगा 5 + 8 + 7, कितना हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा 15, और 15 5 20। तो NS यानी टोटल जो है वो क्या है 20 है। बैग के अंदर कितनी बॉल है बच्चों, 20 बॉल है। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना तो ब्लू हो और ना पिंक हो। तो ब्लू ना हो पिंक ना हो तो क्या हो, यानी येलो। यही तो हुआ, तीन ही तो कलर है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ना तो ब्लू हो और ना ही पिंक हो, तो कौन सा कलर बचा बैग के अंदर, येलो। यानी जो हम बॉल एक ड्रा करेंगे तो वो कौन सी कलर की होगी, येलो कलर की। और येलो कितने हैं हमारे पास, तो NE यानी येलो कितने हैं हमारे पास, येलो है हमारे पास 7। तो आ जाएगा NE 7, यानी 7 बॉल में कोई भी बॉल हम ड्रा कर सकते हैं। हमें मालूम नहीं कौन सी है, 7 बॉल में कोई भी एक बॉल हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन दे रखी है ना तो ब्लू हो ना ही पिंक हो। तो अब निकाल लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। जब निकालेंगे तो PE = NE अपॉन NS। तो NE क्या है बच्चों 7 और NS कितना है 20। तो क्या आ जाएगा आंसर, आ गई है 7/20। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई येलो बॉल की, है ना। येलो बॉल की निकालेंगे, ना ब्लू हो और ना ही पिंक हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी डेट द ड्रा कार्ड फ्रॉम ए पैक। कह रहा है कि एक कार्ड है, ताश के पत्ते हैं जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें एक कार्ड ड्रा किया हमने। क्या कह रहा है कि 52 पत्तों से में एक कार्ड हमने ड्रा किया। तो कह रहा है कि और कंडीशन क्या दे रखा है, हमें ऐसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों, ना तो वो एस हो और ना ही स्पेड हो, ना ही एस हो ना ही स्पेड हो। तो बच्चों आपको मालूम है कि एस कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं, एस कितने होते हैं टोटल 4, ठीक है ना। सबके एक एक होते हैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, ठीक है ना। मालूम ही आपको, हार्ट्स होता है, स्पेड होता है, डायमंड होता है, ठीक है, और चिड़ी जैसे कहते हैं, ठीक है ना, क्लब्स होता है, ठीक है। 4 तरह के कार्ड होते हैं। तो एस होते हैं 4। स्पेड किस कलर के बच्चे होते हैं, ब्लैक। तो कितने कार्ड हो जाएंगे ब्लैक के, 13। ब्लैक कार्ड के स्पेड, सॉरी स्पेड क्या होता है, स्पेड होता है ब्लैक कार्ड के। तो स्पेड दे रखा है, स्पेड होगा, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक होता है स्पेड, है कैसा होता है स्पेड, ब्लैक होते हैं। स्पेड कितने होते हैं, ब्लैक कलर कितने होते हैं 13, स्पेड कितने होते हैं 13, ठीक है ना। दो कलर के स्पेड होते हैं, है ना, दो दो कलर के होते हैं, 26 टोटल होते हैं ब्लैक और 26 हो। लेकिन हमें स्पेड कह रहे हैं, तो स्पेड किस कलर का 13, यानी 13 ब्लैक, ठीक है ना। स्पेड किससे होंगे 13। तो कह रहा है कि हमें ना तो वो एस हो, ना तो इक्का हो, ना ही स्पेड हो। तो देखिए बच्चों, इसमें जो स्पेड के जो 13 कार्ड हैं, तो इसमें भी तो एक इक्का होगा, तो एक माइनस कर दे, क्योंकि 4 इक्के होते हैं, तो चारों तो यहाँ हो गए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12। अब इनको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 + 4 आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हमें किसकी निकालनी थी, जो ना हो, ये तो जो ना हो, ठीक है ना। ये तो इतने कार्ड हैं, जो ना हो वो निकालना है। तो जो ना है तो कितने, देखिए 52 कार्ड्स में, 52 कार्ड्स में 16 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 है यहाँ पे, 3 26 बचे, कितने बचेंगे 26 नहीं 6
फॉर्म, हाँ 36 कार्ड बचेंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 36 कार्ड बचेंगे। अब टोटल है ये हमारा 36 जो आया है, ये क्या है हमारा? एनी हो गया। ये ऐसे कार्ड है ना तो वो ऐसे ना ही स्पेड है, ना ही ऐसे ना ही स्पेड है, उसी का निकालना है। तो कितने कार्ड ऐसे हैं जो एस भी नहीं है और स्पेड भी नहीं है? एस और स्पेड कितने थे टोटल मिला के? 16 थे, ठीक है ना। 12 + 4 हो गया था। कितने नहीं है उसी का तो निकालना है। तो 36 ऐसे कार्ड हैं जो ना तो एस है ना ही स्पेड है इस कंडीशन के हिसाब से। तो एनी है आपका 36। और क्या होगी अब इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 36/52। किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 1 जाएगा, 3 ये 3 से नहीं जाएगा। 4 से, हाँ 4 से चला जाएगा। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। क्या आ जाएगा? 9/13। प्रोबेबिलिटी उनकी जो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनकी ना तो एस है और ना ही स्पेड है, तो उनकी कंडीशन क्या आ गई बच्चों? 9/13, ठीक है। तो ये आपकी आ गई, जैसे पिछला क्वेश्चन था बैग वाला उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी उसकी आ गई, ना तो एस है ना ही स्पेड है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट है। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप बढ़ते हुए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? टू आइडेंटिकल फेयर डाइस, टू आइडेंटिकल फेयर डाइस है, टू फेयर डाइस यानी डाइस हैं दो। तो कितनी कंडीशन बनेगी बच्चों? आपको बताए थे जब कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे शुरू में। तो टू अगर डाइस हैं, ठीक है ना, तो हैव नंबर 1 2 से, ये तो मालूम है कितने नंबर होते हैं डाइस? 1 से 6 तक। तो दो डाइस हैं तो कितनी कंडीशन हो सकती है बताए थे बच्चों? 36 यानी 6 की पावर 2, ठीक है ना। तो रिटन ऑन देयर फेसेस फाइंड बोथ आर टॉसेस सिमल्टेनियसली, दोनों को टॉस किया जा रहा है, दोनों डाइस को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट टर्न इज 12? हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालना है जिसका प्रोडक्ट, जिनके दो नंबर का प्रोडक्ट 12 आएगा, जिनके दो नंबर का प्रोडक्ट 12 आएगा। तो क्या आएगा देखिए बच्चों, आप कंडीशन जानते हैं। तो क्या होता है? एन एस कितना हो जाएगा आपका? ये आपको मालूम है 1 1 होता है, ठीक है। 1 2 होता है, 1 3 होता है, 1 4 होता है, सब मालूम है आपको। 1 5 होता है, 1 6 होता है। तो हमें से पूछ रहा है बच्चों कि ऐसे कितने उसकी प्रायोरिटी क्या होगी जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 12 आएगा। तो अभी तक तो किसी का प्रोडक्ट 12 नहीं आया। अब लेंगे क्या? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर क्या आ जाएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। क्या आ जाएगा बच्चों? क्या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर क्या आ जाएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी बच्चों? जिनका प्रोडक्ट ऐसे दो नंबर की प्रोबेबिलिटी जिनका प्रोडक्ट 12 हो, जिनका प्रोडक्ट 12 हो। तो अब देखिए यहाँ पे किसका किसका प्रोडक्ट 12 है? 1 1 जा 1 1 2 जा 2, इनका किसी का नहीं है। यहाँ पहले रो में तो किसी का नहीं है, दूसरे में 2 1 जा 2 2 2 3 2 4 जेड में 2 6 जा 12। एक ये हो जाएगा आपका बच्चों 2, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 क्रॉस 6 2 मल्टीप्लाई 6 12। 2 6 आ गया, 3 1 नहीं होगा, 3 2 3 2 जा 6 नहीं 12 प्रोडक्ट आना चाहिए, 3 4 जा 12 दूसरा ये हो जाएगा। अब इसमें तो आएगा नहीं 12, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये 4 और इसी में किसी में नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसी का नहीं आएगा, किसी इसमें तो किसी का नहीं आएगा। 6 2 जा 12। तो कितने हो गए बच्चों? एन ई कितने हो? एन एस तो हो गए 36।
एन ई कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे आपके पास 4। तो यानी एन ई है आपके, एन ई है आपका 4, एन ई है 4 जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों 12, ठीक है ना। तो एन ई आ जाएगा 4 और एन एस कितना है बच्चों 36। प्रोबेबिलिटी निकालनी इसी की, तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस मीन हो जाएगा 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों क्या 1/9। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे जो 12 का नंबर है प्रोडक्ट करने पे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/9। इस टाइप से कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 10 हो, ठीक है ना, या डबलेट हो। डबलेट का मतलब जो एक नंबर दोनों बार आए उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ऐसे कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट माने क्या होता है बच्चों, यानी ठीक है ना पेयर ऑफ डाइस। पेयर मीन्स क्या होता है, डाइस का जोड़ा, यानी दो डाइस को करते हैं तो उनकी डबलेट आने की, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो डबलेट यानी जो नंबर डबल आए। तो कैसे आपको मालूम है कि एन एस कितने होते हैं, दो पेयर करेंगे तो 36 कंडीशन तो होती है आपकी, ठीक है। और डबलेट क्या होगा 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। डबलेट यानी कितने हो जाएंगे ये 1 1 2 2 कितने आ जाएंगे 1 1 आ जाएगा, आउटकम फेवर है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 कितने हो जाएंगे 6 कंडीशन है नहीं, कितना हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी जो डबलेट है, तो 6/36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6। तो ऐसे उसकी डबलेट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 1/6। तो इस डाइस डबल डाइस वाले से बच्चों कई क्वेश्चन के तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है कि वो क्वेश्चंस में क्या क्या कह रहा है, उसी क्वेश्चन के तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, टू डिफरेंट डाइस, दो डाइस हैं, ठीक है, आर थ्रोड टुगेदर साथ में फेंकी जा रही हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज लेस देन 18। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है जिसका प्रोडक्ट करने पर, यानी उन दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर कितना है लेस देन 18 आए, लेस देन 18 आए। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों कहे थे प्रोडक्ट कितना आता था 12। अब यहाँ पे कंडीशन है प्रायोरिटी हमें उसकी निकालनी है जिसका प्रोडक्ट क्या हो लेस देन 18 हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से, आपको ये होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, A letter of English alphabet is chosen at random। एक लेटर इंग्लिश के अल्फाबेट कितने होते हैं बच्चों 26। तो उसमें से एक लेटर हमने निकाला, एक लेटर लिया, चॉइस कर रहे हैं कि कौन सा लेटर चॉइस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चूजन लेटर्स ए कंसोनेंट। तो कंसोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंसोनेंट, कंसोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों ये तो मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं 26, मालूम है आपको। तो एन एस कितना होगा बच्चों 26। प्रोबेबिलिटी पूछिए कंसोनेंट की तो अल्फाबेट में, ठीक है ना। तो कंसोनेंट कितने होते हैं, वॉवेल को पता है आपको, वॉवेल कितने होते हैं 5 ए ई आई ओ यू। और हमें किसका पूछ रहा है बच्चों, ये होते हैं कितने 5 वॉवेल होते हैं। अब कंसोनेंट की पूछ रहा है टोटल कितने होते हैं 26। तो 26 में बच्चों क्या करेंगे 26 में अगर 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो एन ही आ जाएगा, क्योंकि हमें कंसोनेंट की निकालना थी ना। तो कंसोनेंट कितने होंगे अल्फाबेट 21। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे पी इज इक्वल टू एन ई, यानी टोटल आउटकम्स अपॉन नहीं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम 26 एन एस क्या हो जाएगा आपका 21/26। तो 2 से तो जाएगा, यही आ जाएगा, किसी से कैंसिल तो होगा नहीं।
नहीं होगा। तो यह आ जाएगा, इसी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 21/26। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन सही है। ठीक है, लॉन्ग में आता है ये। कह रहा है कि फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। आपको बच्चों मालूम है कि ताश के पत्तों में कितने पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, यानी 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर एंड क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव। इतने कार्ड जो है कह रहा है कि ताश की गड्डी में से क्या करे, बाहर निकाल दिए गए, रिमूव कर दिए गए। ठीक है, द रिमेनिंग कार्ड इज में, जो कार्ड बचे वो मिक्स कर दिए गए। तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है बच्चों किसकी, एक ब्लैक क्वीन की एंड एक कार्ड ऑफ रेड कलर की, ए जैक ऑफ ब्लैक की और ए फेस कार्ड की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि कितने कौन कौन से कार्ड रिमूव किए गए हैं ये आप पहले निकालेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, जैक एंड किंग, कैसे, रेड कलर के जैक एंड किंग रिमूव किए गए हैं, किसके, रेड कलर के। तो बच्चों आपको मालूम है कि रेड कलर के जैक कितने होते हैं, 2, और रेड कलर के किंग कितने होते हैं, 2। तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 कार्ड इसके रिमूव हो गए। एंड क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक, क्वीन और एसेस कितने हैं, क्वीन एंड एसेस के कार्ड कौन से हैं बच्चों, ब्लैक कलर के। तो 2 क्वीन होती हैं ब्लैक कलर की, 2 होते हैं एसेस ब्लैक कलर के, ये भी 4। तो बच्चों टोटल कार्ड्स कितने रिमूव हो जाएंगे, 52 कार्ड में कितने कार्ड 8 रिमूव कर देंगे। तो बच्चों एन एस क्या आ जाएगा, टोटल कार्ड है 52 और रिमूव करना है, ये 8 कार्ड रिमूव हो जाएंगे, यानी कार्ड पत्तों में अब नहीं रहेंगे। तो -8 ये आ जाएगा, 44 कार्ड्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बच्चों, ए ब्लैक क्वीन, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, ए ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब जब ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालनी है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ब्लैक क्वीन पहले से ही रिमूव हो गई है। ब्लैक कलर की क्वीन जो नहीं, हाँ ब्लैक कलर की जो क्वीन है वो पहले से क्या है बच्चों, रिमूव्ड है। तो जब रिमूव्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, क्वीन कितनी होंगी यहाँ पे, 0 होंगी। कौन सी, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की पूछिए तो ब्लैक कलर तो पहले से, ब्लैक कलर की क्वीन तो पहले से बच्चों क्या है, रिमूव्ड है, तो 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE/NS, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0/44 आ जाएगा 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। 0 को क्या कहते हैं बच्चों हम, 0 ही प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। ठीक है ना। तो अब निकालेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा यहाँ से आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो जाएगा, NS आपका यहाँ से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड क्वीन क्योंकि आपकी पहले से निकल गई है ब्लैक की, तो 0 होंगी उस टास्क के अंदर। ठीक है ना, इसलिए इसकी 0/40 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर कह रहे हैं कि ए कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बताना है बच्चों। अब इधर देखना है कि रेड कलर के कार्ड कितने रिमूव हुए, कुछ हुए हैं कि नहीं हुए, देखना है। तो कह रहा है कि रेड कलर के कार्ड, टोटल रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं बच्चों, रेड कलर के कार्ड होते हैं 26, बताए थे आपको। ठीक है, और रेड कलर के दो का क्या रिमूव हो रहा है, जैक और किंग, जैक और किंग दोनों रेड कलर के हैं बच्चों। क्या है ये रेड कलर का और ये भी रेड कलर का है। ठीक है, तो कितने रेड कलर के कार्ड रिमूव हो गए बच्चों, 4। तो 26 में 4 रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, 22 कार्ड्स आपके बचेंगे। अब रेड कलर की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ठीक है ना, तो पी एच कल्ट हो जाएगा 22 अपॉन कितना हो जाएगा, 44। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी बच्चों, 1/2। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जैक ऑफ ब्लैक, ए जैक ऑफ ब्लैक, ब्लैक कलर का जैक निकाला जाएगा। और जैक क्या है बच्चों, जैक कितने होते हैं ब्लैक में, 2 ब्लैक के होते हैं, 2 रेड के होते हैं। तो किसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालना है, ब्लैक जैक की निकालना है। ब्लैक जैक तो नहीं रिमूव हुआ था ना, नहीं, रेड रिमूव हुआ, जैक तो 2 होंगे। तो एनी आ जाएगा बच्चों कितना, 2 आ जाएगा। और NS क्या है आपका, 44 बचे थे रिमेनिंग कार्ड, 44। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, NE/NS, NE/NS कितना हो जाएगा, 2/44, यानी 22, 1/22 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों इसकी। ठीक है ना,
क्या क्या जैक कितने होते हैं, ब्लैक के 2 होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं फोर्थ में ए फेस कार्ड। फेस कार्ड बच्चों कितने, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बताए थे बेसिक क्विज कॉन्सेप्ट जब बताए थे आपको। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 12, कितने 12। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं आपके, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 12 कार्ड्स होंगे। और कितने फेस कार्ड रिमूव्ड हो रहे हैं, देखिए फेस कार्ड क्या है, जैक भी फेस कार्ड है, किंग भी फेस कार्ड है और क्वीन भी फेस कार्ड है। तो 2 + 2 + 2 यानी 6 कार्ड क्या होंगे आपके, रिमूव्ड हो जाएंगे, यानी वो कार्ड के अंदर है नहीं है, 6 हो जाएगा टोटल कार्ड। तो क्या कार्ड कितने बचेंगे, 6 कार्ड रिमूव्ड हो जाएंगे तो क्या बचेंगे 6 फेस कार्ड कितने बचेंगे आप, 6 बचेंगे। तो 6 NE कितना हो जाएगा आपको बच्चों, NE आ जाएगा आपका 6 और NS आ जाएगा आपका 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, P = NE अपॉन NS, क्या आ जाएगा NE अपॉन NS, तो 6/12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, यानी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या आ जाएगी इसकी 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये आपको ध्यान रखने कौन से कार्ड रिमूव्ड हो रहे हैं, कौन से कार्ड रिमूव्ड नहीं हो रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। तो कह रहा है कि नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है बच्चों, नॉन लीप ईयर। क्या कह रहा है, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर क्या होता है बच्चों, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज हो जाते हैं 1 ईयर में, क्योंकि 1 फरवरी जो है 28 का होता है और लीप ईयर में फरवरी हो जाता है 29 डेज का, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्या करें, नॉन लीप ईयर। तो 1 ईयर में कितने दिन होंगे नॉन लीप ईयर में, 365 डेज होंगे 1 ईयर में, ओके। 1 ईयर में नॉन लीप ईयर में होंगे 365 डेज होंगे। आप कह रहे हैं कि 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या करेंगे, 1 वीक बच्चों आपको मालूम है कि 1 वीक में कितने होते हैं 7 डे, ठीक है। तो 7 से 365 को हम डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे जब 365 में, तो क्या आएगा बच्चों, 7 का 7 5 जा 35, 1 आएगा 5 आ जाएगा, 7 2 जा 40, यानी 1 डे आपका रिमाइंडर बचेगा। वैसे कितने होंगे 52 संडे हो या मंडे, सारे क्या होंगे 52 डे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है बच्चों, संडे का पूछा है कितने संडे होंगे, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 52 तो संडे होंगे ही होंगे, लेकिन कौन क्या बच रहा है 1 डे, ये रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना। 1 डे क्या हो रहा है बच्चों, रिमाइंडर बच रहा है। तो अब ये जो 1 डे है बच्चों, तो क्या हो सकता है ये पॉसिबल इवेंट कितने हो जाएंगे आपके, टोटल पॉसिबल इवेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे क्या, कौन कौन से हो सकते हैं अब जो एक दिन बच्चों बच रहा है, जो एक दिन बच रहा है ना हमारा, उसमें आपका संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है, ठीक है ना। यानी टोटल पॉसिबल इवेंट कितना हो गया 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं NS कितना हो गया 7 डे में कोई भी एक दिन हो सकता है। लेकिन पूछी किसकी, आपकी संडे की। तो NE यानी कितना हो जाएगा हमारा, E निकाल लीजिए पहले, E इवेंट कितना हो जाएगा आपका, जो आउटकम पॉसिबल है, जो मतलब फेवरेबल जो आउटकम्स है वो क्या हो सकता है संडे के, तो एक ही होगा। संडे का पूछ रहा है तो संडे यानी, ठीक है ना, संडे यानी एक ही पॉसिबल है। आउटकम्स कितना हमारा संडे, संडे का ही पूछा है, मंडे का पूछता तो मंडे लिखते हैं। तो अच्छा, तो ये हो जाएगा NE नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे फेवरेबल के, ठीक है। संडे यानी 1 डे, तो 1 आ गया, संडे तो है, संडे का पूछा है तो 1 आ गया।
अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी थी संडे के, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स क्या है बच्चों 1, यानी संडे एक ही दिन हो सकता है और टोटल कितने दिन हो सकते हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/7। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी संडे की यानी कि 1/7। ठीक है। अगर यहीं पे बच्चों क्या होता, यहाँ पे होता लीप ईयर होता तो क्या आता आंसर, अगर मान लीजिए यहाँ पे लीप ईयर होता तो 2 डेज रिमाइंडर बचते। ठीक है ना। तो अब 2 डेज में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है 2/7, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है 2/7। ठीक है। जितने दिन रिमाइंडर बचेंगे उतनी प्रायोरिटी होगा। अब आगे तो मालूम है हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो टोटल अपॉन 7 हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा 1 हो गया, तो वहाँ पे 2 डेज आता है। ठीक है ना। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे हैं ए बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल। कह रहा है कि एक बैग है बच्चों, उसमें जो है 15 व्हाइट बॉल है और कुछ ब्लैक बॉल है, नंबर्स नहीं दे रखा है, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं उसके अंदर। इफ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, अगर ब्लैक बॉल को निकाला गया कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल, पूछा है कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फ्रॉम द बैग इज थ्राइस। ब्लैक बॉल क्या कह रहा है, थ्राइस, ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल के 3 गुना है। ठीक है ना। ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है तो व्हाइट बॉल से कितनी थ्राई यानी 3 गुना है। ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग, तो ब्लैक बॉल आने की नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पूछा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो देखिए बच्चों कोई बैग है उसमें 15 व्हाइट बॉल है, यानी 15 कितनी है, व्हाइट बॉल कितनी है 15 है। ठीक है। डब्ल्यू है व्हाइट से, यानी डब्ल्यू से व्हाइट हो गया, व्हाइट बॉल कितनी है 15 है। सम ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल बच्चों हमें मालूम तो है नहीं है, तो उसको कोई कुछ चीज मान लेते हैं। मैथ में क्या होता है बच्चों, कोई चीज हमें मालूम नहीं होती तो उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ब्लैक बॉल जो है वो कितनी है, एक्स है। तो ब्लैक बॉल हो जाएंगी बच्चों कितनी, ब्लैक बॉल हो जाएंगी यानी पी भी ब्लैक है, बॉल कितनी हो जाएंगी एक्स मान लेंगे। बैग के अंदर है, सपोज करिए कोई बैग है आपका, ठीक है ना, कोई बैग है ये, तो व्हाइट 15 बॉल है और जो है जो ब्लैक बॉल है वो मालूम नहीं है, ये व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल को एक्स ले लिया, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी बच्चों बैग के अंदर, तो टोटल बॉल हो जाएगी एन एस मान लेंगे, कितनी हो जाएंगी 15 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स बॉल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि जो ब्लैक बॉल है वो व्हाइट बॉल से कितना है 3 गुना है। ब्लैक बॉल, जो ब्लैक बॉल है वो व्हाइट बॉल का व्हाइट बॉल से कितना है 3 यानी 3 गुना है। तो ये कंडीशन दे रखी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों किसकी, ब्लैक बॉल की। तो क्या होता है फार्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल ब्लैक बॉल। फेवरेबल कितनी है, ब्लैक बॉल फेवरेबल कितनी है, ब्लैक बॉल कितनी है एक्स है। ठीक है ना। ब्लैक बॉल को क्या लिए थे, एक्स लिए थे, ब्लैक बॉल को एक्स लिए थे, तो क्या हो जाएगा आउटकम कितना होगा बच्चों, फेवरेबल आउटकम एक्स होगा, और टोटल कितना होगा 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स है ये, और डब्ल्यू बॉल कितनी है, मतलब व्हाइट बॉल आने की, व्हाइट बॉल कितनी है आपकी फेवरेबल, व्हाइट बॉल कितनी है 15 है, फेवरेबल व्हाइट बॉल कितनी है 15 है। तो ये आ जाएगा आपका फेवरेबल आ जाएगी 15 अपॉन, और टोटल बॉल कितनी है 15 प्लस एक्स। तो अब बच्चों इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 15 प्लस एक्स यहाँ भी नीचे है और यहाँ भी 15 प्लस एक्स है और इक्वल लगा है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो 15 3 जा 45। तो ब्लैक बॉल पूछी थी तो ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी बच्चों 45। तो ये आ गया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 45 बॉल्स हो जाएंगी। ओके बच्चों। आइए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16,
कार्ड्स नंबर 7 to 40, कार्ड्स है उनके नंबर है 7 से 40 तक के नंबर हैं। वेयर पुट इन बॉक्स, एक बॉक्स में नंबर है 7 से 40 तक के नंबर उसमें रखे हैं। मोहन सेलेक्ट ए कार्ड, उसमें से मोहन कोई पर्सन है, उसमें से एक कार्ड वो सिलेक्ट करता है at random. What is the probability that मोहन select a card which is multiply of 7? तो मोहन कह रहा है कि एक कार्ड सिलेक्ट कर रहा है जो है 7 से 40 तक के नंबर है बॉक्स में। तो मोहन एक कार्ड सिलेक्ट कर रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो, जो 7 की टेबल में आएगा 7, फिर 14, फिर 21 और कहाँ तक, जो 40 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने नंबर हो सकते हैं बेटा? एनी कितना हो जाएगा, कितने हो सकते हैं इसमें? इवेंट कितने हो सकते हैं? ले लीजिए, इवेंट कितने हो जाएंगे इसमें? इवेंट कितने हो जाएंगे इसमें? इवेंट हो जाएंगे आपके कितने? टोटल इवेंट ना, टोटल आउटकम, टोटल इवेंट का है या टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल इवेंट 7 से 40 तक, तो 7 से 40 तक कितने हो जाएंगे? 6 कम कर दीजिए 40 में से, कह के 7 से स्टार्ट है तो कितने बचेंगे? 34। टोटल इवेंट कितने बचेंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे? टोटल इवेंट होंगे आपके 34। फिर कह रहा है कि हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 7 से मल्टीप्लाई हो, जो 7 से मल्टीप्लाई हो। तो 7 से 40 के बीच में मल्टीप्लाई कौन कौन? 7 आएगा, ठीक है ना। इवेंट फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, ठीक है ना। एबल इवेंट कितना हो जाएगा आपका? 7, 14, 21, 28, 35, यानी कितने इवेंट आ जाएंगे ये आपके? 1 2 3 4 5, ये आ जाएंगे। कितने इवेंट आ जाएंगे जो 7 से मल्टीप्लाई हैं? 5 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? ये क्या हो जाएगा? एनी नंबर, ये आ जाएगा एनी, ले लेंगे इसको एनएस, टोटल को क्या लेते हैं? एनएस, तो हो जाएगा एनी अपॉन एनएस, यानी 5 अपॉन 34 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी 7 का जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5 अपॉन 34। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17? If the probability of winning a game is 0.07, अगर किसी मैच की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? 0.07 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, तो इसकी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चों इसके लिए एक फार्मूला आपको बताए थे आपको शुरू में कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल टू सम, उनका सम क्या होता है? किसी चीज का होना अब प्लस किसी चीज का ना होना इक्वल टू क्या होता है? 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, यानी पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, यानी ये हो गया जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो देखिए क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? 0.07, और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, यानी ई बार, ठीक है, इक्वल टू 1। तो पी ई बार इक्वल टू हो जाएगा 1 माना ये इधर चला जाएगा 0.07, और 1 में माइनस कर देंगे 0.07, तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ 10 में 7 गया 3, 9 में 0 गया 9 आ जाएगा, 0 में 0 गया 0.93। तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या? लूजिंग, यानी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो लूजिंग होने की यानी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0.93, ठीक है ना। ई की जगह हम लूजिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं हम, लूजिंग होने की प्रोबेबिलिटी लूजिंग भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 0.93 ये भी और लिख सकते हैं।
तो जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखा, ना जीतने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर दिए। तो इसी तरीके से बच्चों ये हम कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि शादी होने की प्रोबेबिलिटी और शादी ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। अगर शादी होने की प्रोबेबिलिटी की चांस है 2/3 है, तो ना जीतने ना होने की शादी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन ये होते हैं इसी तरह से किए जाते हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी में आपने क्या देखा कि जो है या तो हेड और टेल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं, या जो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना, कार्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या का इवेंट दे रखा है, फेवरेबल में क्या है, ठीक है, टोटल में क्या है, ये आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे।